नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक यूटिलिटी बिजनेस। यूटिलिटी बिजनेस में इस समय क्या चुनौतियां चल रही हैं और क्या नए अवसर आ रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक उद्घोषणा है, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। अब हम अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं कि यूटिलिटी बिजनेस होता क्या है। यूटिलिटी बिजनेस आप समझ सकते हैं, जैसे आपके आसपास जन सेवा केंद्र होते हैं ना, कि मतलब तमाम तरह की सेवाएं वो एक छत के नीचे देते हैं। पैसा निकालने का, रेल टिकट, एयर टिकट, बस टिकट, ये तमाम चीज़ें वो अपनी एक जगह से आपको देती हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा ही बिजनेस था। मैं इसलिए कहूँगा कि ये बिजनेस बड़ा अच्छा था, पर अब नहीं है। क्यों? इसका एक सेगमेंट है ट्रैवल यूटिलिटी बिजनेस। जो ये हमारा यूटिलिटी बिजनेस है ना, ये कई तरह के सेगमेंट से मिलके बनता है। जैसे ट्रैवल हो गया, हमारा बैंक का सेगमेंट हो गया, हमारा बिल पेमेंट का सेगमेंट हो गया। तो ऐसे कई सेगमेंट मिलके एक यूटिलिटी का सेगमेंट बनते हैं। आपकी भाषा में कहें तो जनसेवा केंद्र टाइप का। तो क्या हुआ कि जो ट्रैवल यूटिलिटी बिजनेस है उसमें क्या हुआ कि पहले हम लोग एयर टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग वगैरह करते थे और 4 पैसे उसमें हमको बच भी जाते थे। लेकिन जब से डिजिटल क्रांति आई है, हर एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन हो गया है और ये सारे काम वो स्वयं कर लेने में सक्षम हो गया है। नए बच्चे बहुत ही तेज हैं और वो अपना स्वयं सारा काम कर ले रहे हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करें? अभी यही रुकिए, अभी और भी बातें हैं। अब हमारे पास एक बिजनेस बचा हुआ था AEPS का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का। जो आप देखते हैं ना, लोग पैसा निकालते हैं, आते हैं लोग निकलवाते हैं पैसा, वो अंगूठा रख के। तो ये एक बिजनेस था। तो हमने कहा ठीक है भाई, ट्रैवल नहीं चल रहा है तो AEPS से काम चला लेंगे। लेकिन अब उसको चुनौती देने के लिए हमारा CSP मॉडल, बैंक मित्र मॉडल खड़े हो गए हैं और ये बैंक मित्र मॉडल बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये जो AEPS का बिजनेस था हमारे हाथ में, वो भी CSP ने हमारे हाथों से लगभग छीन ही लिया है। एक मनी ट्रांसफर का बिजनेस हुआ करता था कि लोग आते थे और अपने परिचितों के खाते में पैसा डलाते थे, तो उसमें भी कुछ कमीशन बच जाता था। अब फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, तमाम तरह के इस तरह से UPI पेमेंट एप्स आ गए हैं जो तुरंत रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जो लीगल भी है। अब हमारी यहाँ जो रही सही कमाई थी वो भी खत्म हो गई। अब एक सेगमेंट बचा हुआ था बिल पेमेंट का, कि तमाम तरह के बिल होते थे, रिचार्ज होता था, DTH होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता था, तमाम तरह का होता था। अब उसको भी इन गूगल पे, पेटीएम, मोबिल क्विक, इन सब ने ये भी अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया और हमारा ये बिजनेस भी खत्म कर दिया। और उल्टा कस्टमर को कैशबैक भी ये लोग दे रहे हैं। ले भाई, अब क्या करें? अब जो यूटिलिटी सेगमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और रिटेलर हैं, वो क्या करें, क्या कर सकते हैं? खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो कोई समस्या सॉल्व होगी नहीं। करें क्या हम? क्या इसका कोई सलूशन है? आपकी निगाह में अगर कोई सलूशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक उपाय है, अगर आप मेरी बात माने और मुझसे पूछें तो हाँ, एक उपाय है। एक उपाय ये है कि इसको 2 बातों में समझना होगा कि जो आप कर रहे हैं आप वही करें। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमारी बात आप करते हैं तो हमको इसी क्षेत्र में हमें ज्ञान है,
इसी क्षेत्र में हमारे पास सारे संसाधन हमारे पास हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, नेट कनेक्शन है, आईरिस है, बायोमेट्रिक है। इसी क्षेत्र में हमने आज तक परिश्रम किया है, इसी क्षेत्र में हमारा अनुभव है, हमारा इसी क्षेत्र में हमारी लोग पहचान करते हैं। जो हमारी समाज में पहचान है वो एक डिजिटल सेवा केंद्र संचालक के रूप में है। हमारा ठीक ठाक निवेश भी इसमें लगा हुआ है। अब अगर हम इसको अपना बिजनेस चेंज करते हैं तो हमारा ये समय और ये संसाधन, परिश्रम, निवेश सब हमारा समाप्त हो जाता है। तो जो काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहें और इसके साथ ही साथ कुछ नया करें। देखें कि किसका ट्रेंड चल रहा है, भविष्य में किसकी मांग होने वाली है, किसकी मांग ज्यादा है आज के समय में और आपूर्ति कम है। जो आपके वर्तमान व्यवसाय यानी इस डिजिटल के काम से जुड़ा हुआ भी हो, क्योंकि अगर आपने काम चेंज किया, आप कल को जूता बेचने लगे, कपड़ा बेचने लगे, तो ये ज्ञान और संसाधन आपका निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नुकसान ही मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए कि आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो इससे संबंधित भी हो और वर्तमान में जो लोगों की लागत लग रही है वो भी कम करते हो और लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो। ये देखिए मैंने तालिका बना के दी हुई है, तो कुछ नया आपको जरूर सोचना होगा, नहीं तो मिट जाना होगा। अगर नहीं बदले तो मिट जाएंगे। प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ समझ में आई मेरी बात? कुछ अगर न समझ में आ रही हो तो मैं कहिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आप आगे की वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहीं पे स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। हमारे पास एक ऑप्शन है वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन, यानी ऑल प्रोफेशनल सर्विस अंडर द रूफ। ये देखिए हमारे लोगों में भी लगा हुआ है कि एक छत के नीचे हम बिजनेस से संबंधित सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक छत के नीचे अभी तक क्या थे, आप एक छत के नीचे सारी सर्विसें दे रहे थे, अब हम प्रोफेशनल सर्विसें हम दे रहे हैं और इसका हम परामर्श भी देंगे और क्रियान्वयन भी करेंगे। जैसे जीएसटी पंजीयन और रिटर्न फाइल करना, आईटीआर बनाना, कंप्यूटेशन बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कितने प्रकार की, अगर उद्योग संबंधी हो, जो राजकीय स्वरोजगार योजनाएं नहीं चलती, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये उद्योग संबंधी योजनाएं होती हैं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। जो ऋण संबंधी है, जिनका जैसे जो हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, जो कोई सी गाड़ी निकालने के लिए लोन लेना चाहते हैं, गांव देहात में लोग पशुपालन और मत्स्य पालन बड़े पैमाने पे अब लोगों ने शुरू कर दिया है, तो उसके लिए लोग लोन लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बैंक में जमा होती है, तभी बैंक उस पर आगे कार्रवाई करता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का भी एक बड़ा काम हो सकता है। FFSI पंजीयन और रिटर्न, जो खाने पीने के स्टॉल आपके लगते हैं बाजारों में और शहरों में, वो बिना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन कराए नहीं चल सकते हैं, तो वो काम भी आपके यहाँ हो सकता है। आप जो MSME का रजिस्ट्रेशन है वो आप करते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप हमसे सीख लीजिए। MSME का पंजीयन हो गया, NGO बनाना, ट्रस्ट का पंजीयन करना, तमाम तरह की जो विधिक परामर्श हैं, लॉफुल एडवाइस है, वो आप हमसे ले सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस है, वो आप हमसे ले सकते हैं। कंपनी पंजीयन और रिटर्न दाखिल करना, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम देखना, ट्रेडमार्क पंजीयन कराना। तो ये एक नया तरह का सेगमेंट है जो जुड़ा हुआ तो आप ही के तरह का सेगमेंट है। अगर इस चीज को आप शुरू करें तो आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम को अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेते हैं। तो अब आप कैसे हैं वो आप देख लीजिए, आपका चरित्र कैसा है वो आप देख लीजिए। आप चित्र के भांति किसी पत्थर को अपने सीने पे पीठ पे लेके चलेंगे या उसको अपना पहिया बना के उसके साथ दौड़ेंगे, ये आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है।
समस्या समस्या नहीं होती, हमारे देखने का दृष्टिकोण ही उसको समस्या या अवसर के रूप में बदल देता है। अब एक प्रश्न है कि क्या मैं वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन कर सकता हूं? मैं इसका जवाब सीधे नहीं दूंगा। मैंने इसको इस बात को दो भागों में बांट लिया है कि आपके पास है क्या। भाई मार्केट में आपके पास एक दुकान है, दुकान में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, नेट कनेक्शन है, कंप्यूटर चलाने का आपके पास एक अच्छा ज्ञान है, समाज में एक अच्छी पहचान है, इतनी चीजें तो आपके पास है ना। अब आप कह रहे हैं कि मैं कैसे चलाऊंगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप मार्केट में व्यवसायियों से मिलकर अपनी नई सेवा के बारे में बताएं, हमसे ट्रेनिंग लें, हम जानकारी आपको देंगे, हमारे एसोसिएट बन के आप क्षेत्र में कार्य करें, लोगों का काम आप हमको आउटसोर्स करें, काम हम करेंगे क्योंकि हमारी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, और वहाँ पे आप हमसे पूछें और उनको बताएं और बीच में आप 4 पैसा अपना अर्जित करें। और एक खास बात यहाँ पे है कि जो आपका वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन का जो ग्राहक होगा ना, वो आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आपको सेवा शुल्क देता ही रहेगा, देता ही रहता है। जीएसटी से समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को जीएसटी दी तो वो तो हर महीने और हर तीसरे महीने का आपका कस्टमर बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसी बातें हम कर रहे हैं। जब आप काम शुरू करेंगे तो और बात को समझेंगे। इसमें कुछ मिलता क्या है भाई, इसमें कुछ कमीशन होगा तभी तो काम बनेगा। तो आप जितना आप व्यवसाय आप किए रहेंगे इस तरह का, मंथ एंड पे डिस्ट्रीब्यूटर को टोटल टर्नओवर का 5% और रिटेलर को टोटल टर्नओवर का 20% जाएगा। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कैसे बढ़ता है वो आपको पता है कि काम तो रिटेलर के एंड से आएगा। रिटेलर जो काम करेगा उसने जो पैसा दिया होगा फर्म को, उसका 20% उसको कैशबैक हो जाएगा। और टोटल टर्नओवर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तो कई रिटेलर होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो टोटल बिजनेस होगा उसका 5% उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाएगा। एक हमारा परिचय है, हम एस सिंह कंसल्टेंसी बात कर रहे हैं आपसे। ये हमारा प्रधान कार्यालय सुल्तानपुर में है। हम खुद एक जीएसटी रिलेटेड फर्म हैं और हमारे कुछ शाखा कार्यालय यहाँ संचालित हैं। हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, वो हमारा जीएसटी पंजीयन एवं फाइलिंग का हम काम देखते हैं, आईटीआर का काम हम देखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वही जो चीज़ें पीछे मैंने बताई आपको। हमारा जो उद्देश्य है वो व्यवसायियों को विधिक परामर्श देना और उनको एक छत के नीचे उनके सारे जो कार्य होते हैं उसको सुनिश्चित करवाना है, जो उनके लॉफुल कार्य हैं, इन लीगल काम नहीं भाई। और जो भी उनको परामर्श देना है वो विधिक यानी लॉफुल भी हो और हमारा प्रैक्टिकल भी हो, ऐसा परामर्श देना है। जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं उससे उन्हें अवगत कराना है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस का कैसे प्रचार प्रसार करना है ये बता देंगे, और ई कॉम का उपयोग करके अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, ये मुख्यतः हमारा एक है छोटा सा उद्देश्य है। ये हमारा संपर्क विवरण है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पे। बाकी हमारे सपोर्ट नंबर भी हैं, आप देख लीजिए। हमने वीडियो बनाते समय बहुत ही ध्यान से कार्य किया है, किसी की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन अगर फिर भी हमारे किसी वक्तव्य से, किसी भी कार्य से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपसे प्रणाम करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के रूप में अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाएं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी के साथ नमस्कार।